सुन लिया तुमने? जी सुन लिया। मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगी। अगर अपने बेटे का सोचोगी तो हरगिज़ मुंह नहीं खोलोगी। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम। मुझे मजीद कुछ करने पर मजबूर ना करना अलगन। चलो जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब याकूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहां से रोकने वाले तुम कौन होते हो उस्मान? तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या हो सकता है? याकूब सरदार, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लेते हैं अब हर चीज में। क्यों रोका है मुझे यहां? सिर्फ आप ही को नहीं रोक रहे, हर किसी को रोक रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। वजह? इस शहर में गद्दार छुपा है। फिर इस गद्दार को तलाश करो उस्मान सरदार। सुल्तान को गिरफ्तार करने का मतलब, या फिर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं याकूब सरदार, ऐसा नहीं है। मैं तो हिफाजत कर रहा हूं। आइए मिलकर तलाश करते हैं और पता करते हैं वो काम किसके लिए करता है और उसके इरादे क्या है। उस वक्त तक मेरे मेहमान बनकर रहेंगे आप लोग। हाँ, पता तो लगे सहूलतकार कौन है, उसके बाद आप जा सकोगे। अब कहीं आपको कुछ हो गया तो हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे और जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इजाजत नहीं दूंगा मैं इसके। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम शायद मुश्किल में पड़ जाओ। ये आखिरी बार है जो मैं इस बात को नजरअंदाज करूंगा। अच्छी तरह जान ले। तो आप भी जान लें, अगर कुछ जर्रा बराबर भी इसमें मुलविस निकला तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। याकूब साहब। कहाँ है आप? कहाँ चले गए जहर कुताए? मेरी मदद करें जहर कुताए। अलगन, क्या हुआ तुम्हें? जहर कुताए, सादत खातून ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहा कि अगर तुमने किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारे बेटे गाजी को मार डालोगी। अब हम क्या करेंगे जहर कुताए? घबराओ नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अलगन। मेरे होते हुए हमारे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें गाजी को कुछ अरसे के लिए यहां से भेजना होगा। हम इस जहन्नुम से कैसे बच सकेंगे? अलगन, तुम अभी गाजी का सामान तैयार करो, मैं इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा। चाहिए, निकाल लूंगा कोई हल। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, वक्त कम है। वालिदा, सुना है गोंजा खातून यानी शहर में है। क्या वाकई ये सच है? मेरा बेटा, मेरा शेर, बहादुर बच्चा। देखो बेटा, अब तुम गोंजा खातून को भूल जाओ। तुम्हारी वालिदा तुम्हारे कपड़े तैयार कर रही हैं, क्योंकि तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहे हो, समझे? कहीं नहीं जा रहा मैं। गोंजा खातून यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगा। गाजी, जहर कुताए। तो ठीक है, मैं वो अहम काम किसी और को दे देता हूँ।
अहम काम है? अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगा। सोच लो बेटा, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब हम क्या करें बाबा? हाँ, क्या यूं ही इंतजार करते रहेंगे? बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उन्हें। नमत, खामोश रहो। आसमान पागल हो गया है और गद्दार को ढूंढे बगैर वो किसी को शहर छोड़ने नहीं देगा। अगर जैर कोताही कुछ बोला तो हमने जो खेल खेला है वो सबके सामने आ जाएगा और मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। उस जैर कोताही का मुंह बंद करना होगा। फिक्र ना करो बेटा, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। आलगन को समझा दिया था मैंने। अगर उसे अपने बेटे की फिक्र है तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या मतलब? क्या किया? वही जो करना जरूरी था गोंजा। तुमको भी यकीनन सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये जज्बात निभाने का वक्त नहीं है। एक माँ होकर किसी को उसके बेटे की जान की धमकी कैसे दे सकती है गोंजा, आप? चुप रहो गोंजा, बहुत हो गया। अब तुम फैसले करोगी हमारे? हाँ, यहां हर कोई धमका रहा है हमें। भूल गई तुम? अगर जय कोताही ने मुंह खोल दिया तो हम सबकी इज्जत दो कौड़े की हो जाएगी। बस करो। गोंजा, तुम्हारी मां ने उसे धमकी दी थी। यह तुमने अच्छा किया।